है एक ब्लैक फंगस। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि ये ब्लैक फंगस होता क्या है और ये कैसे बॉडी को अफेक्ट करता है। परसेंटेज मैंने तो यही फील किया है और मेरे फ्रेंड्स भी यही फील किए हैं। सब रिकवर किए, कोई इशू नहीं। आदर, अभिनंदन, आभार आप सभी को, आपके अजित का नमस्कार। जो भी सूचनाएं अभी तक मीडिया के थ्रू आपके पास पहुंच रही हैं उनमें ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें होती हैं। लगातार दिखाया जा रहा है कि चारों तरफ अंधेरा है, पर ऐसा नहीं है। सिल्वर लाइनिंग अभी है। तो आइए इस अंधेरे में चलते हैं सिल्वर लाइनिंग की ओर और देखते हैं कई लोग कैसे कोरोना की जंग को जीत रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ प्रियदर्शी तिवारी, practicing in Ranchi for last 7 years. Sir, welcome to our channel, and we are extremely delighted having you here. थैंक यू। थैंक यू। तो सबसे पहले सर, मैंने ये चैनल की शुरुआत की है ताकि जो लोग पैनिक हो रहे हैं उनके पास जो सूचनाएं नहीं पहुंच रही हैं और जो नहीं पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि आपके थ्रू कुछ ऐसी चीजें उनके पास पहुंचे, जो लोग डर रहे हैं वो डर से थोड़ा बाहर आए। अभी खासकर डेफिनेटली। जो कोरोना के लक्षण बदल रहे हैं, व्यक्ति टू व्यक्ति वैरी कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहे हैं। किसी के पास एक दिन का फीवर आता है, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी के पास ये फीवर 13 से 14 दिनों तक चला जाता है। तो इस पर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो लक्षण हो सकता है ये क्या क्या हो सकता है। देखिए अजीत, लास्ट ईयर जो फर्स्ट ट्रेन आया था, फर्स्ट टाइम जो कोविड हिट किया था हम लोगों को, तो दैट वाज फर्स्ट ट्रेन। और उसमें क्या था कि पेशेंट को फीवर आता था, हेडेक होता था, रनिंग नोज था उसको। तो ये सारे सिम्टम्स थे, तो पेशेंट को समझ में आता था कि हाँ मुझे कोविड हो रखा है, वो अफेक्ट हो रखा है कोविड से। बट दिस ईयर, अभी तो लास्ट 30 डेज में काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई है, आप भी फेस किए होंगे प्रॉब्लम। तो सिनेरियो ये है कि पेशेंट्स को जो भी सिम्टम्स आएंगे, लाइक फर्स्ट सिम्टम आएगा कि हेडेक होगा पेशेंट को, जी गेटिंग मी ना। हाँ, सेकंड वन इज बॉडी एक, तो आप भी जान रहे होंगे प्रोबेबली। जी थर्ड ऐसा होगा कि रनिंग नोज तो फॉर श्योर नहीं हो रहा है इस बार वाले में। हाँ, उसका सैचुरेशन लेवल जो होगा ना वो डाउन जाएगा। बट फर्स्ट 3 डेज में क्या होगा, पेशेंट को हेडेक और बॉडी एक होगा। जी ठीक है, जी फीवर होने का प्रोबेबिलिटी है। तो अगर किसी को भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे, जी तो दिस मीन कि उसको इमीडिएटली आइसोलेट कर लेना होगा खुद को। जी ठीक है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पैनिक नहीं करना है, ये पेशेंट थोड़ा रिलैक्स करे, नहीं। एक्चुअली अगर आप पैनिक करेंगे तो आपका और हो जाएगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट 3 डेज में आइसोलेट कीजिए खुद को, मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं आप। मेडिसिन आई गेस गाइडलाइंस और मेडिसिन सारी आपको गवर्नमेंट दे रखी होंगी, तो प्रोबेबली आप भी जान रहे होंगे। ऑल दो एरिथ्रोमाइसिन से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट स्टिल आप ले सकते हैं, माइल्ड सिम्टम्स में भी ले सकते हैं। और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इनहेल करना है वेपर वगैरह। ठीक है, तो जो ये गागल करना है बीटाडिन से। श्योर, पूछिए ना। और ये जो लगातार मतलब किसी को 13 दिन का बुखार है, किसी को एक दिन में बुखार ठीक हो जा रहा है, और कोई बस थोड़े से लक्षण आते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो इस इट दौरान जो ऑल डिपेंड्स अपॉन योर जी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इम्यूनिटी अजीत। किसकी कैसी इम्यूनिटी है, कितना कौन ज्यादा अफेक्ट हुआ है। तो इसमें रिकवरी डेज का क्या होता है सर? अगर आप स्टार्टिंग फेज में है और जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो उनको कितना दिन लग जाता है रिकवर होने में ऑलमोस्ट? ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा अजीत। ठीक है, ये एक्चुअली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो भी वैक्सीनेटेड है, ये तो आप जान रहे होंगे कि वो उनको बहुत माइल्ड सिम्टम आ रहा है। जी ठीक है। जी हाँ, बट आज के टाइम पे आप जो ड्यूरेशन वाली बात जो की है, बहुत अच्छी बात की है आप। सिनेरियो ये है कि आप इनिशियल फेज में ही आपको अगर ये सिम्टम्स आ रहा है, तो आप बस मेडिसिन स्टार्ट कीजिए और सारे प्रिकॉशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑल दो प्रिकॉशन तो सबको ही लेना है, पेशेंट मतलब कोविड हो या ना हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, प्रिकॉशन तो सबको ही लेना है। जी। तो जो कुछ भी और पूछना चाह रहे हैं? जी, हाँ मैं एक चीज और इस पे डिपेंड करना चाह रहा था कि आजकल ये सीटी स्कैन के लोग ज्यादा भाग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल। ये कब करवाना चाहिए?
जब सैचुरेशन लेवल 92 91 चला जाए ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, उसके बाद ही जाइए। और वो भी आपके, अगर डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि नहीं आपको अब जाना चाहिए तभी जाइए। ऐसा नहीं कि आप दौड़ने लगिए बस कि HRCT करा लेते हैं। ऐसे पैनिक नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। मतलब आप अभी एसिम्टोमेटिक हैं तो आराम से घर में होम आइसोलेशन पे रहें, और जो बिल्कुल दवाइयाँ सही। दी जा रही हैं उसी को लें, आप ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्टीम इनहेल करना है और गागल करना है। विटामिन सी तो आप जान रहे होंगे, जितना ज्यादा ले सकते हैं उतनी अच्छी इम्यूनिटी होगी आपकी, तो वो तो आई गेस आप भी सब आज के टाइम पे सबको पता होगा ये बात प्रोबेबली। जी। दूसरी बात, हाँ। खासकर झारखंड में अभी एक चीज जो काफी ज्यादा, अभी तक लगभग 2 या 3 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, ये कि ब्लैक फंगस। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि ये ब्लैक फंगस होता क्या है और ये कैसे बॉडी को अफेक्ट करता है। एक्चुअली ये म्यूकर माइकोसिस है, उसमें एक्चुअली ये फंगल डिजीज है। तो जिसमें दो कैटेगरीज आते हैं फंगस के, जिसमें कि एक ब्लैक फंगस कहलाता है। जी। ठीक है। ये अजीत कैसे हो रहा है, जहां तक मैं जान रहा हूँ, ऑल दो साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर ही रहे होंगे। हमारे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, एक एक्चुअली इस डिजीज के नाम पे हमारे थर्ड ईयर में ये टॉपिक हुआ करता था। जी। ठीक है। हमारे यूजी के टाइम पे थर्ड ईयर में हम ये टॉपिक हुआ करता था, और इसमें लिखा हुआ था कि 1 in 1 lakh, ठीक है, ये रेशियो था। मीन्स 1 लाख में किसी एक पेशेंट को ऐसा होता था उस टाइम पे। जी। अभी का सिनेरियो ऐसा है कि वहाँ ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है कि जो भी पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहे होंगे, जी। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन सपोर्ट होगा तो उनके पाइप में फॉर श्योर मॉइस्चर जाता है। जी। जी। जैसे कोई भी इनहेल और एक्सहेल कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई भी इनहेल एक्सहेल करेगा तो मॉइस्चर निकलेगा। जी। तो अगर कोई पेशेंट मान लेते हैं, अगर 3 दिन 4 दिन या 5 दिन के लिए भी है ऑक्सीजन सपोर्ट पे, जी। तो मॉइस्चर उसके पाइप में थ्रू आउट चल रहा है, जा रहा है, उसके वजह से फंगस वहां जनरेट होगा और वो उसके साइनस में जाके अटैक करेगा। ठीक है। अगर वो जो पाइप है ऑक्सीजन का, उसको अगर आप टाइम टू टाइम स्टरलाइज करते रहें, मतलब पेशेंट तो फॉर श्योर नहीं कर पाएगा, जो भी वहाँ की नर्सिंग स्टाफ है या जो भी है वहाँ के स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट के, अगर उसको स्टरलाइज करते रहें तो फॉर श्योर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फिर जब साइनस में जाएगा, साइनस उसके बाद, क्योंकि पेशेंट जब भी इनहेल करेगा तो साइनस के थ्रू ही करेगा, उसके बाद जाके पेशेंट को अगर हो रखा है वो, तो आफ्टर ऑलमोस्ट आफ्टर 1 वीक और 10 डेज पेशेंट को उसके पैलेट में, मतलब तालू में, जी। जी। तालू, आई गेस आप समझ पा रहे होंगे, हाँ, तो तालू में उसको वो सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसके आईज वगैरह में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ है। तो ये इंपॉर्टेंट कहाँ है कि आपको जब ऑक्सीजन सपोर्ट पे है तो स्टरलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए उस पाइप का। जी। जी। दूसरी बात, मैं ये गौर कर रहा हूँ कि लोग इसमें भी डर रहे हैं। क्या ये भी डरने वाली बात है कि ये भी कोविड की तरह एक संक्रामक रोग है? नहीं, ये संक्रामक नहीं है। इससे आप ऐसा नहीं है कि आपको है तो मैं आपके कांटेक्ट में आऊंगा तो मुझे भी होगा। जी, मतलब ये कोविड की तरह हेलो। पर्सन टू पर्सन उसमें नहीं जाता। सॉरी 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 अली, हाँ, नहीं, कॉल्स आ रहे कि हैं। ये कोविड की तरह मतलब संक्रमित नहीं करता लोगों को, एक से दूसरे में नहीं नहीं होता। नहीं, अगर आप हैं तो बस आप बिल्कुल नहीं, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए कोई अभी इलाज प्रॉपर है सर, या स्टार्टिंग फेज में पकड़ लिया जाए तो इलाज संभव है, बाद में इलाज करना हाँ है, डेफिनेटली है, मेडिसिन है इसकी। आपको अगर इनिशियल फेज में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ENT के पास जाते हैं, तो वो फॉर श्योर इसका ट्रीटमेंट है। ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज और 15 डेज तक वो मेडिसिन चलेंगी। जी। ठीक है। और वो आप ठीक हो जाएंगे। बस आपको यही है कि आपको पहले ही ये एनालाइज कर लेना है कि हाँ मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप फॉर श्योर ENT के पास जाइए और एक बार उनको कंसल्ट कीजिए। मतलब आप ठीक हो सकते हैं, आप ब्लैक फंगस को भी बिल्कुल हाई फाई ले रहे हैं जैसे कोविड है, मतलब डर रहे हैं थोड़ा ज्यादा ही, तो डरना नहीं है। डरना तो एनी डे नहीं है। मुझे, बैठो अभी, हाँ सॉरी, मुझे अभी मैंने फील किया, मुझे लास्ट ईयर भी सिम्टम्स आए थे, इस साल भी सिम्टम्स आए थे। ठीक है। मैंने खुद को आइसोलेट किया और मैंने ये चीज सीखा, फील किया इनफैक्ट, कि अ, अगर मैं डरता तो मुझे मे बी कहीं सिनेरियो कुछ और डिफरेंट होता, और
मैंने सारा प्रिकॉशंस लिया, अलर्ट रहा, डरा कभी भी नहीं। मतलब माइंडसेट का एक और बहुत दोनों बड़ा टाइम, रोल है इसमें। हाँ 100%, 100%। अब जैसे खुद को ट्रेन करते हैं, जैसे आप जो सोचते हैं वो ब्रेन जैसे सोचेगा वैसे ही बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा। जी, वैसी चीजें कोऑर्डिनेट होंगी। बिल्कुल 100%। तो सर, आपने पहला सिम्टम क्या आया था, ये भी दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। हाँ डेफिनेटली, फर्स्ट सिम्टम था कि लास्ट ईयर मुझे ब्रेथलेसनेस तक हुआ था, और 4 to 5 डेज तक ऐसा हुआ था। फर्स्ट सिम्टम आया था कि मुझे हेडेक हुआ, फीवर हुआ, टेस्टलेस, आई मीन टेस्ट वगैरह चला गया था। ये सारे सेंसेस चले गए थे, स्मेल नहीं आ रहा था मुझे लास्ट ईयर भी। और 4 to 5 डेज तक, हाँ, फोर्थ डे मुझे थोड़ा फील हुआ कि मुझे ब्रेथलेसनेस हो रहा है, लास्ट डे की बात कर रहा हूँ। फिफ्थ डे भी ऐसा ही रहा, सिक्स डे से वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। अगेन इस साल ही मुझे सेम सिम्टम्स आए थे, फीवर, हेडेक। ऑल्दो टेस्ट वगैरह नहीं गया, टेस्ट था। और सैचुरेशन लेवल इस साल थोड़ा डाउन गया मेरा, ऑलमोस्ट 92 के आसपास मैं चला गया था। बट अगेन आफ्टर थर्ड डे तक ये सिनेरियो था, फोर्थ डे मैं रिकवर करना स्टार्ट किया। ये कभी खासकर चर्चा मेडिसिन मैंने, म्यूटेंट को लेकर कि एक नया म्यूटेंट है, ये है, इसके बारे में कुछ बता सके हमारे दर्शकों को। ये कंटिन्यूअस रहेगा अजीत, ये होल लाइफ रहेगा। यानी हमारे लाइफ स्टाइल में ये शामिल हो चुका है। हो चुका है, मतलब अभी तक जो होते आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी जी। भी साइंटिस्ट रिसर्च कर ही रहे हैं, बट स्टिल अभी तक जो होते आए, जैसे इन्फ्लुएंजा है आपके, इन्फ्लुएंजा के लिए भी लोग वैक्सीन लेते हैं एवरी 6 to 8 मंथ्स में, या और ऑलमोस्ट 1 ईयर। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा भी रहते हैं कि हर साल क्यों वैक्सीन, हर साल क्यों ले रहे हैं, या हर 6 महीने पे क्यों ले रहे हैं, एक बार वैक्सीन ले लिया और हो गया, काम खत्म। बट हो क्या रहा है कि वो हर बार अलग अलग स्ट्रेन में आ रहा है इन्फ्लुएंजा। तो इसी वजह से आप, ये भी कोविड भी वैसा ही रहेगा, हर कुछ टाइम के बाद चेंज होगा, हो सकता है न्यू न्यू वैक्सीन है। बट स्टिल ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये साइंटिस्ट जब तक अभी कंफर्म ना करे तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। यानी आपको अपना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बदलना होगा इससे बचने के लिए। 100%, 100%, 100%। और दूसरी और ये अच्छी बात है अजीत, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि हम लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हम लोग डस्ट के टाइम पे, बाहर वैसे भी इंडिया में काफी पोल्यूशन है, तो हम मास्क यूज कर रहे हैं। जी। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा रश करते हैं बस और ट्रेन में, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी है, तो वो कम होगा। अच्छी बात है ये तो। जी जी, और रसिया में, जापान में ये प्रचलन पहले से भी था कि लोग मास्क को अपना रहे थे। हाँ हाँ हाँ, इनफैक्ट मैं जब, ये बात आप सही बोल रहे हैं, मेरी बैचमेट्स मलेशियंस थी, तो वो मास्क पहनती थी, फ्रिक्वेंटली वो लोग मास्क यूज करते थे, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ था उनसे, मैं पूछता था क्यों यार मास्क क्यों लगाना इतना ज्यादा, मतलब अभी तो कोई पेशेंट नहीं देख रहे हो तुम। तो बोला कि वो लोग बोलते थे कि हमारी हैबिट है, वैसे हमारा कल्चर है, बाहर पोल्यूशन है, तो इट्स बेटर कि थोड़ा मास्क यूज करो, बेटर रहेगा। चलो सही, तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मैं सलाह लेना चाहूंगा कि जो भी लोग थोड़ा सा भी बुखार हो रहा है या थोड़े से कुछ सिम्टम आ रहे हैं, वो काफी ज्यादा हताश हो जा रहे हैं, और जब पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं तो फिर लगता है कि गेम इज ओवर राइट नाउ। तो उसके लिए आप कुछ बताएं कि क्या उस वक्त करना चाहिए। हम लोग मूवी में देखते थे कि कहीं का डायलॉग था ये, मतलब देखिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे कुछ और फ्रेंड्स को भी पॉजिटिव हुए हैं, और हम सब सारे फ्रेंड्स का एक ही डायलॉग है, और कह सकते हैं कैसी, बस खुश रहने के लिए कि जो डर गया वो मर गया। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ। ठीक है। और हम लोग सारे, मेरे काफी फ्रेंड पॉजिटिव हुए इस साल। ठीक है, और सब सब के सब रिकवर किए, और सब बहुत खुश रहे, घर में थोड़ा रिलैक्स किए, अच्छा खाना, घर वालों का मतलब मम्मी का या जो भी है, अच्छा खाना का ऊपर, बहुत पॉजिटिव, मेंटली बहुत पॉजिटिव है। जी। तो जो ठीक है, होम आइसोल और वो रिकवर। जो होम आइसोलेशन पे लोग जा चुके हैं, तो कुछ लोगों से मैं लगातार इंटरव्यू ले रहा हूँ, उनका एक ये भी सजेशन है कि आप होम आइसोलेशन पे हो तो कम से कम मीडिया से दूरी बना के रखें। बिल्कुल, ये इसलिए है क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, प्रोबेबली आई गेस। जी जी। मीडिया में निगेटिविटी बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए ये बात बोल रहे होंगे। हाँ, अगर निगेटिविटी आएगी तो फॉर श्योर कोई भी डरेगा, या कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स ज्यादा आएंगी। जी, यानी अगर आपको कोविड पॉजिटिव आप हो भी गए तो आप आराम से घर में आइसोलेट हो जाएं, इलाज संभव है, आप बिल्कुल, इस तरीके से ठीक हो सकते हैं।
बिल्कुल अच्छा खाना खाएं और प्रॉपर खाना खाएं, मील प्रॉपर लें, स्टीम प्रॉपर लें, गागर प्रॉपर लें बिटाडिन के साथ, 100% ठीक हो जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, 100% ठीक हो जाएंगे। जी, और खुश रहना है। खुश रहना है जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही अभी कि खुश रहना है। जी। अरे हर दिन तो आप वैसे भी काम कर रहे हैं बाहर में, रोज तो आप ऐसे भी दौड़ रहे हैं काम के लिए, ऑफिस जाना है, खेत पे जाना है, या जहां भी जो भी करते हैं, जो भी क्लिनिक जाना है, तो आप कुछ दिन 10 दिन आराम कीजिए, अच्छी बात है। इसे एक वैकेशन की तरह मनाइए, क्योंकि चीजें तो वही होनी होंगी जो वैकेशन होना तो नहीं था। हो पाएगा, लेकिन हाँ मतलब ठीक है। जो चीजें होनी होंगी वो बट हो गई। स्टिल अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ रहें तो ज्यादा रिकवर कर पाएंगे। 100% अजीत, 100% अजीत, मैंने तो यही फील किया है, और मेरे फ्रेंड्स भी यही फील किए हैं, सब रिकवर किए हैं, कोई इशू नहीं। तो आपका ये वैक्सीन फीडबैक। जरूरी है। जी 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 सर, सॉरी, वैक्सीन के बारे में आप थोड़ा बताइए। वैक्सीन जरूरी, जिन जो भी वैक्सीन ले रहे हैं ना, जैसे मेरे कुछ और भी फ्रेंड थे, हस्बैंड, मतलब जो मेरा फ्रेंड है वो वैक्सीन ले रखा था, उसकी वाइफ ने नहीं लिया था, तो वाइफ को सिम्टम्स ज्यादा थे, और हस्बैंड जो मेरा फ्रेंड है उसको सिम्टम्स काफी काफी माइल्ड था। तो ये डिफरेंस है, सिम्टम्स, आई मीन वैक्सीन जरूरी है, 100%। तो आपका ये फीडबैक बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा सर। और आपने अपना कीमती समय सिल्वर लाइनिंग को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नमस्कार, नमस्कार।